बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ देगी स्टाइल वाइट बीफ पुलाव की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये पुलाव आपकी फ़ैमिली में सबको बहुत पसंद आएगा और ये पुलाव बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार बनकर तैयार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम रेसिपी। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इधर सबसे पहले हम पुलाव बनाने के लिए एक पोटली बना लेंगे। तो मैंने एक कपड़ा ले लिया है, कपड़ा साफ़ कपड़ा लीजिएगा। इसमें मैंने 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 6 से 8 लौंगे और 6 से 8 काली मिर्चें और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल कर दिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ का शामिल कर देंगे और साथ ही 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया इसमें शामिल कर देंगे। साबुत धनिया शामिल करके अब हम इसकी इस तरह से पोटली बना के इसकी हम चारों तरफ से कपड़ा पकड़ के इसकी हम इस तरह से नॉट लगा लेंगे कि एक पोटली सी बन के तैयार हो जाए। तो देखिए वर्स, ये पोटली बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आप पोटली बना लीजिएगा। अब हमने गोश्त लिया है, इसमें 800 ग्राम मैंने इसमें गोश्त लिया है। मिक्स गोश्त है, इसमें चिकनी बोटियां भी हैं और नॉर्मल बोटियां भी हैं। कुकर ले लिया है मैंने, कुकर में हम सबसे पहले ये 800 ग्राम गोश्त शामिल कर देंगे। अब हम ये जो पोटली थी इसको मैं धो के हल्का सा फिर इसको शामिल करूँगी। इसमें पोटली शामिल कर दी हमने। एक लहसुन की पूरी बंच को हम शामिल कर देंगे इसमें। एक मीडियम साइज़ का हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक व्यूअर्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कीजिएगा। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा शामिल कर देंगे साबुत और 2 से 2.5 गिलास इसमें अब हम पानी के शामिल कर देंगे। तो देखिए बस 2 से 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और अभी हम इसको कवर करके 20 से 25 मिनट तक के सीटी देंगे मीडियम फ्लेम पे, कि जिसमें गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल के तैयार हो जाए। तो देखिए बस यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गलते हुए। यखनी और गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे पोटली को, और जो साबुत लहसुन था उसको भी हम इसमें से डिस्कार्ड कर देंगे। तो इधर अब मैंने एक पतीली ले ली है, पतीली को गरम करेंगे। इसमें 1 छोटी प्याली हम ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करके अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करके अब हम इसमें प्याज को ब्राउन कर लेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। तो देखिए बस प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। जब प्याज ब्राउन हो जाएगी हमारी तो अब हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे और आधी प्याज हम पतीली में ही छोड़ देंगे। बस ये पुलाव बहुत टेस्टी बनके तैयार होता है और बहुत खुशबूदार बनके तैयार होता है। इस तरह से आप एक दफ़ा ज़रूर पुलाव बनाइएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत सिंपल तरीके से बनता है ये। तो देखिए बस आधी प्याज मैंने इसी में छोड़ दी। अब हम इसमें 2 तेज़पात के पत्ते
2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 6 से 8 लौंगे, 6 से 8 काली मिर्चें, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा शामिल करके इसको कड़कड़ाएंगे। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट तक के हम और सौते करेंगे। तो देखिए बस इसको 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें बोटियों को शामिल कर देंगे। बोटियां शामिल करके हम इसको 3 से 4 मिनट तक के और भूनेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हो। अगर इस वक्त की इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है तो गोश्त शामिल करके आप इसको लहसुन अदरक के साथ 1 से 2 मिनट तक के ज़रूर भूनिएगा इस तरह। अब हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर देंगे लंबाई में काट के। 1 टेबल स्पून हम इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च पाउडर नहीं हो तो आप ब्लैक पेपर पाउडर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 5 से 6 हरी मिर्चें को इस तरह काट के शामिल कर देंगे। हरा धनिया शामिल कर देंगे आधी मुट्ठी इसमें हम। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट तक के हम इसको और कुक करेंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए क्योंकि मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। अब व्यूअर्स, हम इसमें 1 प्याली भर के दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करके अब हम इसको दही का पानी खुश्क होने तक के पकाएंगे। व्यूअर्स, आप इस तरह से एक दफ़ा पुलाव बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए व्यूअर्स, इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक और शामिल कर दिया है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक शामिल करें तो टेस्ट करके शामिल कीजिएगा। ये बहुत ही आसान तरीका होता है पुलाव बनाने का। मोस्टली लोग पुलाव में टमाटर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरे कहने से एक दफ़ा ज़रूर इसमें टमाटर शामिल कीजिएगा। इसका टेस्ट आपको एक बहुत पसंद आएगा। अब हम इसमें यखनी शामिल कर देंगे। यखनी शामिल करके अब हम इसको बॉयल आने तक के कुक करेंगे। व्यूअर्स, इस स्टेज पे आप इसमें नमक टेस्ट कर लीजिएगा। अगर नमक कम लगे आपको तो नमक आप इसमें और ऐड कर दीजिएगा। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल मैंने इसमें 2 गिलास लिए थे। इसको मैंने आधा घंटा पहले सोक करके रख दिया था। चावल शामिल कर देंगे हम इसमें। चावल आप सेला बासमती कोई से भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल शामिल करके अब हम इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 मिनट तक के कुक करेंगे कि थोड़ा सा इसका पानी रिलीज़ हो जाए। इस वक्त हम इसको कवर कर देंगे। तो देखिए बस काफ़ी हद तक के इसका पानी रिलीज़ हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और शामिल कर देंगे। टोटल मैंने इसमें 1 मुट्ठी हरा धनिया इस्तेमाल किया है।
और थोड़ी सी हम इसमें ब्राउन अनियन को स्प्रिंकल कर देंगे। ब्राउन अनियन स्प्रिंकल करके अब हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके अब मैं इसको दम पे रख दूँगी। 15 मिनट के लिए मैं इसको दम दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको दम पे रख दिया है। ये देखिए व्यूअर्स, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, माशाल्लाह एक एक दाना खिला खिला तैयार हुआ है और इस वक्त बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस पुलाव में से। इस तरह से आप एक दफ़ा ज़रूर पुलाव बनाइएगा। ये रेसिपी आपको आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम इसको सर्व कर देंगे। पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। कुकिंग विद ज़ुनैरा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।